Subscribe my channel and press the bell icon for daily recipe. अस्सलाम वालेकुम, किचन विद मेरू में हाज़िर हूँ। आज मैं आपको पिज़्ज़ा डो बनाना सिखा रही हूँ। थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाऊँगी इसे बनाना बहुत आसान है। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, जिसे मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। 1/4 कप मिल्क पाउडर, कोई सा भी आप मिल्क पाउडर ले लें। 1/4 कप दूध हमें हस्बे ज़रूरत चाहिए होगा, सिर्फ गूंदने के लिए। नीम गर्म दूध मैंने लिया है, कि मैंने 1/3 कप लिया है फ़िलहाल। 4 टेबलस्पून नीम गर्म पानी, 2 टेबलस्पून्स ऑयल। ऑयल की जगह आप बटर भी ले सकते हैं। 3 टेबलस्पून शुगर, 1 + ½ टीस्पून ड्राई यीस्ट, ½ टीस्पून सॉल्ट, 1 अदद अंडा। आइए अब हम अपनी डो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अलग बॉल लेंगे, उसके बीच में पानी और यीस्ट डाल देंगे और साथ ही चीनी डाल देंगे। इसे चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर दें। अच्छी तरह से इसे मिक्स करके ढककर हम 5 से 7 मिनट के लिए साइड पर रख देंगे, ताकि यीस्ट फूल जाए। अब आप एक बड़े बॉल में मैदा ले लें, नमक डाल दें और ड्राई मिल्क डाल दें और विस्कर की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ताकि नमक और ड्राई मिल्क मैदे में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब ड्राई मिक्सचर में हम जो यीस्ट हमने साइड पे रखी थी वो डाल देंगे। साथ ही आप इसमें अंडा डाल दें और स्पैचुला की मदद से पहले इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसके बीच में मैंने जो 1/3 कप नीम गर्म दूध लिया है, मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध इसमें ऐड करूँगी। सारा दूध हम एकदम नहीं डालेंगे इसमें, जितनी हमें ज़रूरत होगी हम दूध डालकर थोड़ा थोड़ा गूंथते रहेंगे। अब मैं हाथों की मदद से इसे नीड करना शुरू करूँगी। अच्छी तरह से इसे डो को नीड करना शुरू कर देंगे। थोड़ा स्टिकी होगा शुरू में, आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा करके दूध इसमें हम ऐड करेंगे। दूध हम डो में सारा नहीं डालेंगे। अब डो बनना शुरू हो गई है तो दूध डालना बंद कर दें। इसे पहले हाथों की मदद से मैं गूंदूंगी। थोड़ा सा ऑयल ले लें। अब 2 टेबलस्पून जो ऑयल लिया है वो भी हम सारा एकदम नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मैं डालती जाऊंगी और साथ साथ गूंदती जाऊंगी। शुरू में डो थोड़ी स्टिकी होगी, आहिस्ता आहिस्ता ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी और चिपकना बंद हो जाएगी। हमें डो को बहुत अच्छी तरह से नीड करना है। जितना अच्छा इसे गूंदेंगे उतना ही पिज़्ज़ा डो अच्छी बनेगी। अब इसे मैं बोर्ड पे निकाल दूंगी और हाथों की हथेली की मदद से ऐसे रगड़ रगड़ कर इसे नीड करना शुरू कर दूंगी। ऐसे जितना इसे खींच खींच कर गूंदेंगे उतनी डो में सॉफ्टनेस आएगी। थोड़ा थोड़ा ऑयल लेते जाएं और इसे नीड करते जाएं। डो सॉफ्ट होना शुरू हो गई है। अब थोड़ा सा ऑयल आप अपने हाथों पर दोबारा से लें और इसे नीड करना शुरू कर दें। ऐसे इसे खींच खींच कर हम गूंदेंगे। 7 से 8 मिनट तक आप ऐसे इसे मुसलसल नीड करते रहें। जितना अच्छा नीडिंग इसकी होगी उतनी ही अच्छी ये डो बनेगी और पिज़्ज़ा सॉफ्ट बेक होगा। अच्छी तरह से इसे खींच खींच कर गूंदें। डो तकरीबन हमारी सॉफ्ट हो चुकी है बहुत अच्छे से। अब मैं थोड़ा सा ऑयल और लूँगी और ½ टेबलस्पून ऑयल मैं बचा लूँगी।
ऐसे इसे अच्छी तरह से हाथों की हथेली की मदद से खींच खींच कर गूंदेंगे। अगर डो आपकी बोर्ड पर चिपक रही हो तो इसके लिए आप स्क्रैपर यूज़ कर सकते हैं। डो बहुत ज़्यादा चिकनी हो चुकी है। अब इसे आप 5 से 6 बार ज़ोर ज़ोर से बोर्ड के ऊपर मारेंगे ताकि इसमें सॉफ्टनेस ज़्यादा आ जाए। डो हमारी तकरीबन तैयार है। डो हमारी बिल्कुल अच्छे से नीड हो चुकी है और ये अब तैयार है। अब इसे मैं फूलने के लिए रख दूँगी। पहले मैं एक बड़ा बॉल लूँगी, जो मैंने हाफ़ टेबल स्पून ऑयल बचा लिया था। पहले मैं बॉल को ऑयल से ग्रीस कर लूँगी अच्छी तरह। अब इसमें ये डो रख दें और इस डो के ऊपर भी ऑयल ग्रीस कर दें और इसे रैप करके अच्छी तरह से गर्म जगह पर 1.5 घंटे के लिए फूलने के लिए रख दें। डो हमारी डबल साइज़ में आ चुकी है, 1.5 घंटा हो गया है। अब इसे मैं बोर्ड पर डाल दूँगी और दोबारा से 2 से 3 मिनट हल्का सा नीड कर लूँगी। इसके बाद इसे मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। एक हिस्सा ले लूँगी और इसका मैं पेड़ा बना लूँगी। पैन को मैंने पहले से ही ऑयल ग्रीस करके बटर पेपर लगाकर रेडी रखा हुआ था। आप अगर बटर पेपर नहीं लगाना चाहते, खाली ऑयल ग्रीस करके भी पैन को तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा आप ड्राई मैदा डालते जाएं और इसे बेलते रहें। हमें चारों तरफ से बराबर बेलना है। अब ये देखिए मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है। अब इसे हाथों की मदद से हम पैन के बराबर फैलाते जाएंगे। ऐसे अच्छी तरह चारों तरफ बराबर फैला दें। अब मैं फोक की मदद से इसमें सुराख कर लूँगी और इसे दोबारा से ढककर फूलने के लिए 10 मिनट के लिए रख दूँगी। डो हमारी पिज़्ज़े के लिए बिल्कुल रेडी है। अब इसके ऊपर आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरह की टॉपिंग कर सकते हैं। मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़।